दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आए हैं वीरवाड़ा गांव के मोहन महाराज की धूनी पर। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं और आज भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उनके शिष्य जो यहाँ पर गादीपति हैं उनसे भी हम बात करेंगे। चलते हैं अंदर। यहाँ पर हमें जो भगत मिले हैं मोहन महाराज के, उनसे हम जानकारी लेंगे कि कहाँ से आते हैं और कितने वर्षों से आते हैं और बाबूजी का इनके जीवन में क्या आशीर्वाद है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं किशन सोनी पिनवाड़ा से। ये मोहन महाराज की चमत्कारिक धुनी है। यहाँ पे इनकी समाधि स्थल है और सन 90-95 के आसपास हम यहाँ से आना शुरू हुए थे और उनका समाधि उस समय ही हुआ था। किंवदंती के अनुसार ये राजा भरतहरि का अवतार है। जो राजा भरतहरि जिनका स्थान उज्जैन में कहलाता है, उनका ये बच्चा है और वही ये है मोहन महाराज के रूप में जाने जाते हैं। और ये स्थान बहुत ही प्राचीन है और हज़ारों भक्त यहाँ पे आते हैं। ये नेशनल हाईवे 14 पे स्थित था, अभी ये जो 4 लाइन पे स्थित है और बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो आपने इनको गुरु कब बनाया? इनको हमने गुरु नहीं बनाया, ये हमारे दादाजी के गुरु है। अच्छा। और हमारे दादाजी जी आते थे, उनके पीछे पीछे हमारे पूरे वंश वारसांश की तीसरी पीढ़ी हम आ रहे हैं और हमारे घर पे भी इनका पर्चा हुआ था और हमारे घर पे भी इनकी धूनी लगी हुई है। तो आपको मतलब कब सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके दर्शन करने के? मैं तो बचपन में 8-9 साल का होगा तब उनके दर्शन हुए थे मुझे, जब हमारे घर पे ये पधारे थे। यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है जब भी आप आते हो? तो हजारों की भीड़ रहती है। इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, कोई इसका पार नहीं पाया कि कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाते हैं, कोई बराबर नहीं पार नहीं पाने वाला इसका। जिनको भी आशीष मिला है गुरुदेव का, उनका जीवन सफल हो गया है। तो आइए मैं दर्शकों को लेकर चलूँगा उनकी धुनी की तरफ और दर्शन करवाऊँगा उनको। बाबू जी का नाम है केसरगिरी जी और इनके शिष्य हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ गुरु पूनम के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? गुरु पूनम में यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और श्रद्धालु सब कोई पानी की व्यवस्था लेते हैं, कोई खाने की व्यवस्था, यहाँ पे खाने खवाने का सब होता है और बहुत आस्था जुड़ी हुई है इन बाबा के दरबार में। इसलिए गुरु पूर्णिमा को इसलिए मनाई जाती है और नारियल वगैरह सब धूनी में चढ़ाते हैं। लाखों सेवक कई दूर दूर से आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। ऐसे तो बाबूजी ने बहुत चमत्कार किए और एक चमत्कार, एक दिन एक भगत आए, उन्होंने बताया, मेरे तो ये जन्म से पहले की बात है, तब यहाँ पे एक नेशनल हाईवे सामने रोड था, 14 नंबर नेशनल हाईवे था बराबर। तो उसने, वो ड्राइवर था, बस चलाते थे बराबर। तो बस में जाते जाते बाबूजी से कोई बोलमा की, मतलब कि मेरा कोई अच्छा, उनके मिसेज प्रेग्नेंट थी तो उनको डिलीवरी होने वाली थी। तो उन्होंने कोई बोलमा की कि बाबूजी अगर मेरे सही सलामत बच्चा हो गया तो मैं यहाँ पे 25 रुपया भेंट कर दूंगा। फिर वो यहाँ से लेके सिरोही गए। सिरोही हॉस्पिटल थी पहले, इधर कोई हॉस्पिटल नहीं थी बराबर। ये बहुत 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की है। तो वो सिरोही गए और सिरोही से वहाँ गए तो उनके बच्चा हुआ, सही सलामत हुआ। फिर उन्होंने बस वापस स्टार्ट की और ये झाड़ोली पास में गाँव है, वहाँ पर गए। फिर उन्होंने 25 रुपया ले लिया बाबूजी के यहाँ भेंट करने के लिए। फिर यहाँ सर्कल के यहाँ आसपास आए, तब बाबूजी के पास एक बाबूजी का शिष्य था तुलजी महाराज। उन्होंने बाबूजी ने कहा कि को हो तोरिया जा बसे वारो आवे जो 25 रुपया अपने मोंगो जो लेना वारो। ये बस वाले आने वाले ही थे, उनको तो भेंट करना ही था। और बाबूजी ने बोला तो वो गए कि लाओ 25 रुपया लाओ बाबूजी के। ये ऐसे बहुत अनेकों चमत्कार किए। ये हमारे जन्म से पहले की बात है। ऐसे मोहन महाराज की जीवन के बारे में था कि उन्होंने कई मतलब ऐसे उनका चमत्कार दिए हैं इस पुण्य भूमि पर। और देवनगरी सिरोही के या वीरवाड़ा ग्राम में इनकी धूनी लगती थी और इनके बाद भी कई उनके परम भक्त हुए हैं जिन्होंने हमेशा सेवा के नाम पर एक अलग ही अलग जगाई। मोहन महाराज का नाम ही काफ़ी है इस सिरोही की पुण्य भूमि के लिए और ये अहोभाग्य है कि ऐसे संत शिरोमणि इस वीरवाड़ा गांव की पुण्य भूमि पर हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि जो भी इस पुण्य भूमि पर, मारवाड़ की भूमि पर जो भी प्रचलित है वो मारवाड़ लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाए। मेरे साथ राहुल भाई थिंगोड मौजूद है और मैं आपका एंकर दिनेश नादिया। फिर मिलेंगे दोस्तों।